ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। आज के आनंद की जय। हर हर महादेव। भक्तों, जैसे कि हम आपके समक्ष योगिनी एकादशी लेके व्रत कथा लेके उपस्थित हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ में हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व बताया गया है। इन्हीं अलग अलग विशेषताओं के कारण इनके नाम भी भिन्न भिन्न रखे गए हैं। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। मलमास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। इन्हीं एकादशियों में एक एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी का उपवास रखने से समस्त पापों का नाश होता है तथा इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति मिलती है। योगिनी एकादशी भक्तों ध्यान से सुनिए, ये बहुत फलदायक एकादशी है। महाभारत काल की बात है। एक बार जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी है। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, सो अब मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कहीं हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नामक नगरी में राज करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेमा माली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेमा माली की विशालक्षी नाम की एक अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु काम सख्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेमा माली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उनके क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेमा माली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया है। जब सेवक ने उसका पता लगाया तो राजा के पास जाकर बताते, हे राजन, हेमा माली अपनी स्थिति के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर कुबेर ने हेमा माली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेमा माली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि स्त्री के वियोग में तड़प तड़प के मृतलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करेगा। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे विछड़ गई। मृतलोक में आकर उससे अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुधरही अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्राह्मणों के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेमा माली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर गया। हेमा माली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन सा निष्कर्म किया है जिससे तू कोढ़ी हुआ है और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेमा माली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आज कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेमा माली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव की पूजा समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास में सुख में फंस जाने के कारण
मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और दोपहर तक पुष्ट ना पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अपनी स्त्री के वियोग में मृतलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग करेगा। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पापों का नष्ट हो जाएगा। महर्षि के वचन सुन हेमा माली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुत्र स्वरूप में आ गया, पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सम्मुख रहने लगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इस व्रत से सभी पापों का नष्ट हो जाता है और अंत में मोक्ष प्राप्त हो करके प्राणी स्वर्ग सीधा अधिकारी बनता है। ओम जय जगदीश हरे। देखिए भक्तों, वह योगिनी एकादशी व्रत कथा बहुत ही फलकारी है। अगर आपको व्रत कथा पसंद आई हो तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा उत्साह और बढ़ जाता है नए नए वीडियो लाने के लिए।